हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर यानी 15 जुलाई 2021 की करंट अफेयर को करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन 2026 चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। भारत यह जो मेज़बानी है BWF की, BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी दूसरी बार इसका आयोजन यहाँ पर होगा। इससे पहले इसका आयोजन 2009 में हैदराबाद में हुआ था। तब से भारत ने वार्षिक BWF सुपर 500 इवेंट, योनेक सनराइज इंडिया ओपन के अलावा 2014 थॉमस और उबर कप फाइनल, एशियाई चैंपियनशिप सहित अन्य जो बैडमिंटन की टूर्नामेंट हुई है उनकी भी मेज़बानी की है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक होयर लॉर्सन है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर और मलेशिया में स्थित है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 में हुई थी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। द ग्रेट बिग लॉयन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए बालकोतु क्रिसिस नाइट, ऑप्शन बी मनोज आहूजा, ऑप्शन सी अशोक चक्रवर्ती या फिर ऑप्शन डी ओमचेरी एन पिल्लई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बालकोतु क्रिसिस। इस किताब में शेर और दो बच्चों की कहानी दी गई है, जिसमें उसमें दोस्ती, समावेशिता, वन्यजीव संरक्षण और कल्पना की जो दुनिया है उसके बारे में बताया गया है। इस पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? पफिन की छाप द्वारा, मतलब पफिन एक जो प्रोडक्शन है उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए नेपाल ने डैश के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। नेपाल ने भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता इसलिए किया है क्योंकि वो पूर्व नेपाल में जो संखुआ सभा और भोजपुर जिले के बीच स्थित 679 मेगावाट लोअर अरुण विद्युत परियोजना को विकसित करना चाहता है। इसके अनुसार भारत के जो सरकारी स्वामित्व वाले सतलुज जल विद्युत निगम SJVN और पड़ोसी हिमालयी राष्ट्र में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को विकसित करना है। इससे पहले नेपाल ने 3 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अमेरिका के साथ 1.4 बिलियन डॉलर का समझौता किया था और उसके बाद भारत के साथ यह उसका दूसरा समझौता है। इस परियोजना को बनाओ, रखो, चलाओ और सौंपो BOOT मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी किरण रिजिजू या फिर ऑप्शन डी नितिन गडकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमित शाह। अमित शाह ने जिस राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, वह युवाओं को दवाओं और नशीले पदार्थों की लत से मुक्त कराने में मदद करेगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ऑप्शन ए जयशंकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह या फिर ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए S जयशंकर। S जयशंकर कौन है? S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख तिब्लिसी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कटाव पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया
कि अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व के बारे में बातचीत की और 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केटेवा का अवशेष भी उन्हें सौंपे। सेंट क्वीन 17वीं शताब्दी की जॉर्जियाई रानी थी जिन्होंने शहादत प्राप्त की। मध्यकालीन पुर्तगाली अभिलेखों के आधार पर उनके अवशेष 2005 में भारत में ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टीन कॉन्वेंट में पाए गए थे। अब देख लेते हैं कि जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन हैं। इराकली गैरिबाशविली जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ पे है? तिबिलिसी, जहाँ पर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। मतलब वहाँ पे एक पार्क है जिसमें उन्होंने उसका अनावरण किया है। और जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? जॉर्जियाई लारी है। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली, ऑप्शन बी शेर बहादुर देउबा, ऑप्शन सी विद्या देवी भंडारी या फिर ऑप्शन डी मनु भंडारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शेर बहादुर देउबा। कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा 13 जुलाई को 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये वहां पे सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के द्वारा सोमवार को की गई थी, जिसमें मौजूदा केपी ओली शर्मा को हटाते हुए प्रधानमंत्री पद से उनके दावे की मुहर लगाई गई थी। इससे पहले देउबा ने जून 2017 से फरवरी 2018, जून 2024, फरवरी 2005, जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002 और सितंबर 1995 से मार्च 1997 तक 4 बार वे नेता जो नेपाल के भी प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। अब देखते हैं नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू में। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। और नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। जियो इमेजिंग सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। इसरो 12 अगस्त को GSLV रॉकेट पर जियो इमेजिंग उपग्रह GISAT-1 को श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से लॉन्च करेगा। GISAT-1 को GSLV F-10 द्वारा भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्ष में रखा जाएगा और बाद में इसे अपने ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके पृथ्वी के भूमध्य रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर की अंतिम भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 2268 किलोग्राम के GISAT-1 को मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के श्रीहरिकोटा से पिछले 5 मार्च को चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर की ओर लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से विस्फोट के कारण एक दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया था। अब देखते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं? ऑप्शन ए आतिश शुक्ला, ऑप्शन बी शिवम शंकर सिंह, ऑप्शन सी अशोक चक्रवर्ती या फिर ऑप्शन डी दीपक काबरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दीपक काबरा। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जो उनके लिए एक जीवन लक्ष्य है, जो यह जानना चाहते थे कि वह अपने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के कारण सक्रिय जिम्नास्ट के रूप में वहां नहीं पहुंच पाए। 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्ट की भूमिका निभाते हुए वे नजर आएंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पटना। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई हैं। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर शिकार का शिकार हो जाती है। गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है।
क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 फीट से 8 फीट गहरे पानी में रहती है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने डैश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भूटान। भारत ने भूटान में भीम यूपीआई की सेवाएं अभी हाल ही में शुरू की हैं। मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। भूटान में लॉन्च के साथ दोनों देशों के भुगतान के बुनियादी ढांचे मूल रूप से जुड़े हुए हैं। इससे भूटान की यात्रा करने वाले भारत के पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ होगा। साथ ही कैश लेन देन के माध्यम से जीवन यापन और यात्रा को आसान होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। भूटान की राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू में है। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग है। और भूटान की मुद्रा क्या है? भूटानी न्यूगल्ट्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।